हिंदुत्व की भावना अपनाए, यही रहे। हिंदुस्तान हिंदुओं का है और हिंदुत्व अपना ले तो यहाँ रह सकते, नहीं तो वो जहाँ उनका मुसलमानों का देश है वहाँ जाए, पाकिस्तान है या जहीं भी हो। भारत की कोई दिखने में आ रहा है उस हिसाब से तो है। ऐसा है? ऐसा क्यों है? अब वो तो अपने अपने विचार है। हम अपने अपने मतलब अपने कम्युनिटी वालों को, अपने समाज वालों को हम क्या सिखा रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, हिंदू धर्म में कहीं पे भी ये लिखा हुआ नहीं है कि इसको मारना है या इसको काटना है या इसको कुछ वो है, मतलब धर्म के नाम पे। लेकिन जो मुस्लिम जो धर्म वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म सबसे पहले है। अब महात्मा गांधी। ये बीबीसी हिंदी की खबर है और ये दोनों औरतें दलित समाज से आती हैं। वीडियो और भी है, मर्द की भी वीडियो है, पर ये औरत की वीडियो हम इसलिए आपके सामने लाए हैं ताकि आप समझ सकें कि आज पूरे देश में चल क्या रहा है। ये औरत है और कह रही है कि भारत में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। अब देखें आपके हिंदू धर्म में जो अक्सर धार्मिक पुस्तक है, लगभग सभी पुस्तकों के अंदर सैकड़ों जगहों पे ये बात आई है कि जाति 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहीं कहीं पर 5वीं जाति का भी जिक्र आया है जिसको चांडाल कहा गया है। अब अगर दलित खुद को हिंदू मान रहे हैं तो इन्हें 6ठे नंबर पे आना पड़ेगा। अब 5वें नंबर पे शूद्र है, 4थे नंबर पे शूद्र है जो सभी धार्मिक पुस्तकों के अंदर है सैकड़ों जगहों पे। कहीं कहीं मैंने कहा कि चांडाल का है जिसको 5वें नंबर पे रखा है। अब इसको देखें कि हिंदू धर्म में शूद्र या चांडाल का मर्तबा क्या है, स्थान क्या है, मकाम क्या है। मैं ये मनुस्मृति आपके सामने खुली हुई है, मैं इससे पढ़ करके आपको सुनाऊंगा कि शूद्र के बारे में क्या कहा गया है, जो 4थी जाति है उसको क्या कहा गया है, फिर 5वीं जाति जो है उसके बारे में मैं बता दूंगा, तो आप 6ठी जाति के बारे में खुद समझ सकते हैं। और इतनी बात आप समझ लें कि हिंदू धर्म में आने के लिए एक आदमी का हिंदू जाति के अंदर पैदा होना ज़रूरी है। बिना पैदा हुए हिंदू जाति में कोई हिंदू नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वो धर्म का धंधा कर रहा है, हिंदू धर्म का धंधा कर रहा है। लेकिन खैर, अगर ये लोग खुद को हिंदू मान रहे हैं तो इनका मकाम क्या होगा, इनका मर्तबा, इनका स्थान क्या होगा इन लोगों का, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप देखें ज़रा शूद्र के बारे में, फिर समझ जाएंगे कि शूद्र के बारे में क्या कहा गया। ये मनुस्मृति का अध्याय 8 है। अध्याय 8 का मंत्र 413 से हम पढ़ते हैं। आपको भी नज़र आ रहा होगा, आप भी देखें, यहाँ लिखा है कि परंतु मोल लिए हुए, मोल कहते हैं खरीदे हुए, व ना मोल लिए हुए शूद्र से दास का कार्य करा ले, क्योंकि ब्रह्मा ने ब्राह्मण के दास कर्म के लिए ही इस शूद्र को उत्पन्न किया है। आप अगर समझ सकते हैं तो भली भांति समझिए कि यहाँ क्या कह रहा है शूद्र के बारे में, 4थे नंबर के बारे में। 6ठे नंबर तो बाद में आएगा कि चाहे आप ख़रीदे हैं या ना ख़रीदे हैं, कोई भी आदमी शूद्र जाति से है, जो हिंदुस्तान के अंदर दलित को भी मिला लें, हम मिला लेते हैं, चांडाल को भी मिला लेते हैं, सबको मिला के शूद्र में रख देते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए तुम भी 4थी नंबर पे हो। तो अब देखें कि कुल मिला के 90% हिंदू हो जाते हैं। उनके बारे में क्या कहा है कि ख़रीदे हुए हो या ना ख़रीदे हुए हो, उससे ग़ुलामी का काम लेना है, क्योंकि ब्रह्मा ने, भगवान ने जो पैदा किया है तो शूद्र को ग़ुलामी के लिए ही पैदा किया है। वो जो औरत बोल रही थी मोटी वाली कि इस्लाम में तो मार काट सिखाया जाता है, हिंदू धर्म में नहीं है, तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि हिंदू धर्म में अगर इसको मार दे कोई ब्राह्मण, इसको नहीं बल्कि शूद्र को मार दे तो ऐसा है जैसे कुत्ता, मेंढक वगैरह को मारा हो। मैं वो भी मंत्र आपके सामने लाऊंगा, और वो सिर्फ मनुस्मृति के अंदर नहीं बल्कि 5-6 तो मैं हवाले के साथ लिखा हूँ, किताब का नाम और भी जगहों पे हो तो हो।
यहाँ देखिए आगे है कि स्वामी से त्यागा हुआ भी शूद्र दास पने से नहीं छूटेगा। स्वामी कहते हैं मालिक है, गुस्सा हो गया, भगा दिया हो, भागो यहाँ से, तब भी वो दास ही रहेगा, ग़ुलाम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि भगा दिए हैं, उसको आज़ाद कर दिए हैं तो आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि दासपना उसका स्वाभाविक कार्य है, वो उससे कैसे छूट सकता है। ग़ुलामी पैदाइशी है इसके साथ, भगवान ने इसको ग़ुलामी के लिए ही पैदा किया है, तो फिर इसको कोई कैसे आज़ाद कर सकता है। ब्राह्मण हो, कोई भी हो, इसको आज़ाद नहीं कर सकता है। ये जो 90% हिंदू है, ये किसी भी सूरत में आज़ाद नहीं हो सकते हैं। आगे देखें क्या है, युद्ध जीतने से मिला भोजन लोभ। ये मतलब जो है 8 या 5 प्रकार है शूद्रों की, कि किस तरह से के लोग शूद्र होते हैं, ये दास होते हैं। दास के बारे में बात आई है, वो तो सारे शूद्र भी है, उसके अलावा भी दास किस तरह के होंगे वो बात आई है। एक मंत्र यहाँ जो दिखाना है वो देखें कि ब्राह्मण निस्संदेह मतलब बगैर गौर फिक्र के कि अरे ये गरीब है, मर जाएगा, दिन भर कमाता है, मर जाएगा अगर इसका माल छीन ले। तो यहाँ ये बता रहा है कि ब्राह्मण निसंदेह शूद्र का धन ले सकता है, छीन सकता है। 3% ब्राह्मण, 90%। अब इसको इस तरह से समझें कि अगर आज के दौर में आप समझें कि अगर ब्राह्मण किसी तरह से चालाकी से, बेईमानी से, किसी भी तरह से ले सकता है तो वो धर्म के अनुसार होगा, धर्म के अनुकूल होगा, अधर्म नहीं होगा। बहुत गौर करने वाला मंत्र है ये, कि ब्राह्मण निस्संदेह शूद्र का धन ले सकता है, शूद्र का हक ले सकता है, शूद्र का माल ले सकता है, क्योंकि उसका निजी धन कुछ भी नहीं है, सब धन उसके स्वामी का है। ब्राह्मण जो कुछ कमाएगा, कुछ भी करेगा, वो उसका धन नहीं है, वो सब उसके स्वामी का धन है। तो इस मंत्र को आप गौर करें। मेरे पास टाइम नहीं है कि हम समझाएं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर मसला गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा मैं एक मंत्र और आपको दिखाता हूँ। यहाँ भी बड़ी ख़तरनाक बात लिखी है, वैसे तो पूरी किताब ही ख़तरनाक है। हाँ, ये मंत्र आप देख लें, ये सब वही है। जो शूद्र ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर पर दगवाकर उसे देश से निकलवा दे, वह उसके चूतर कतरवा ले। मतलब ये है कि एक आसन पर एक जगह, और कई जगह आप देखेंगे कि बराबरी पर बैठा हो या सामने बैठा हो। ये भी बात धार्मिक पुस्तक के अंदर लिखी हुई, दूसरी पुस्तकों के अंदर या इसके अंदर भी हो तो हो, लेकिन और दूसरी पुस्तकों के अंदर है कि ब्राह्मण के सामने ऊंची जगह पे बैठा हो तो उसका चूतर कटवा दे। यहाँ है कि एक जगह एक साथ ऊँची जगह पर बैठा हो शूद्र भी, तो उसका चूतर कटवा दे। तो ये RSS वाले जो खुद को हिंदू कहते हैं, तो वो अगर इस तरह से इन लोगों के साथ कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जो वो सारे देश के लोग भी देख चुके हैं कि इन दलितों को, शूद्रों को पैसा दे करके, ख़रीद करके और खिला पिला करके इसको मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़वाते हैं। क्यों लड़वाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, मैं आखिर में एक मंत्र आपको दिखाऊंगा तो उससे आप समझ जाएंगे। अभी इसको यहीं रहने दें। यहाँ पे बहुत सारे मंत्र हैं जो बहुत ख़तरनाक मंत्र हैं। यहाँ यही है कि अगर कोई इशारा करे ब्राह्मण की तरफ तो आगे का मंत्र हम सुना देते हैं। जो शूद्र अभिमान से ब्राह्मण के केश, चरण, दाढ़ी गिरे और पकड़े तो राजा बिना विचार के उसका हाथ कटवा दे। यानी पकड़ ले सर को, तो ये बात है। और दूसरी फिर दिखाते हैं आपको, और भी किताब है। ये तो हो गया, आपको इससे दिखाए थे, अब इससे दिखाते हैं। इसमें क्या है, नहीं इसी से दिखाए थे आपको।
इससे दिखाते हैं कुछ। खुल जाए जल्दी में तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मसला हो जाएगा। चलिए ठीक है। ये है अध्याय 10 है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यदि नीच जाति लोभ से ऊंची जाति की वृत्ति का उल्लंघन करके जीविका करे तो राजा उसे निर्धन करके तुरंत देश से निकाल दे। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। ये कौन सा अध्याय था? 10 था। अध्याय 10 का मंत्र 97 दिखा देते हैं। हाँ 10 है अध्याय। तो यहाँ देखें कि लिखा है कि अगर ऊंची जाति के तरीक़े से, जैसे ऊंची जाति है, कोई ऐसे ऊंची जाति वैश्य है जिसका धर्म है, कर्म है कारोबार करना, खेती बाड़ी करना, अगर कोई शूद्र इस तरह का काम करके ज़िंदगी गुजार रहा है तो हिंदू धर्म ये कहता है कि राजा उसको निर्धन कर दे, उसका सारा माल छीन करके देश से बाहर निकाल दे अपने से। फिर यहाँ बताया है कि अपना धर्म जो है वो पराये धर्म से बेहतर है, कि शूद्र का धर्म है वो सेवा करना, गुलामी करना, तो यही उसके लिए बेहतर है। तो ये हो गया। और आपको एक और मंत्र दिखा करके हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। उसी मंत्र से आप समझेंगे पूरा का पूरा पूरे देश में क्या चल रहा है, वो सारी बात आप समझ जाएंगे। ये मनुस्मृति का अध्याय 11 हो गया है। वैसे तो मेरे पास सैकड़ों मंत्र है दिखाने के लिए आपको, और मेरी वीडियो में आप देख भी सकते हैं। ये मनुस्मृति का अध्याय 11 है और मंत्र 131 है। यहाँ लिखा है कि बिलाव, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू और काक, इनको मारकर शूद्र की हत्या का व्रत करे, प्रायश्चित करे। तो यहाँ आप देखें कि एक शूद्र की ज़िंदगी को बिल्ली, नेवला, नीलकंठ एक परिंदा होता है, मेंढक, कुत्ता, गोह, उल्लू, काक कहते हैं कौवा को। तो देखें 7-8 नाम आया है। तो इसके बराबर शूद्र की ज़िंदगी को माना गया है। एक हिंदू धर्म में शूद्र इन जानवरों के बराबर है। और फिर अगर कोई इन जानवरों को मारे तो उसका क्या है, ये ऊपर मतलब प्रायश्चित का तरीका है कि वो 2 कदम चले, 4 मतलब 2 कोस चले, या किसी नदी के अंदर नहा ले, नदी में स्नान करे, तो इससे जो है उसका ये ख़त्म हो जाता है शूद्र हत्या का जो पाप है, या जिससे नापाकी आ गई है ब्राह्मण के अंदर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हैसियत है हिंदू धर्म में शूद्र की। उसके बाद मेरी वीडियो आप देखेंगे, उसके अंदर मैंने दिखाया है सबूत के साथ, 50 सबूत के साथ, जो 5वें नंबर की जाति है जिसको हम चांडाल कहा जाता है, उसके बारे में है कि अगर वो किसी कुएं को, ऊंची जाति के कुएं को छू ले तो वो कुआं हमेशा के लिए नापाक हो जाएगा। कोई ब्राह्मण उससे पानी पी ले तो वो अपवित्र हो जाएगा। 17 दिन तक उसको भूखा रह करके सिर्फ गाय का मूत्र पीना पड़ेगा, तब वो ब्राह्मण पाक होगा। कुआं तो पाक नहीं होगा, ब्राह्मण तब पाक होगा। एक साया, एक पेड़ के साया में अगर बैठा है, एक किनारे पर ब्राह्मण, दूसरे किनारे पर चांडाल, तो वो ब्राह्मण नापाक हो जाएगा। एक दरख्त पे ब्राह्मण बैठा है, चांडाल उस दरख्त की जड़ को छू दे तो ब्राह्मण नापाक हो जाएगा। इस तरह के सैकड़ों मंत्र है, वो चांडाल की हैसियत है। उसके बाद अब 6ठे नंबर पे आता है ये, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या हैसियत होगी। जानवर तो दूर की बात, जानवर के पाखाने के बराबर भी इसकी हैसियत नहीं हो सकती है। और ये आज हिंदू बने हैं, खुद फख्र से कहते हैं हम हिंदू हैं। तो ये सिर्फ हिंदू इस वजह से है कि पैसा दे करके इनको हिंदू बनाया गया है और मुसलमानों से लड़ाया गया है। और यहाँ फ़ायदा दोनों सूरत में ब्राह्मण का होगा। अगर मुसलमान मर रहा है तब भी फ़ायदा ब्राह्मण का है, हिंदू मर रहा है जिसको हम वो उसकी ज़बान के अंदर, मैं तो हिंदू नहीं मानता शूद्र को। देखें आप यहाँ है कि शूद्र मर रहा है, शूद्र में ऊंची ऊंची बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे मोदी जी हैं, वो भी शूद्र के अंदर आते हैं। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि हम शूद्र हैं। और भी बड़े बड़े नेता हैं, गवाला है, यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, महतो है, और कितने कितने हैं, बहुत सारी जातियां हैं। वो सब हज़ारों जातियां हैं, वो सब शूद्र के अंदर आती हैं। तो अगर ये लोग भी मर रहे हैं
तो ऐसा है कि कुत्ता मर रहा है, बिल्ली मर रहा है, तो फ़ायदा दोनों तरफ से ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मण पैसा दे करके दोनों को लड़ा करके अपना फ़ायदा निकालना चाहता है। ये पूरा हिंदू धर्म का गणित यही है। तो आप समझ गए होंगे। बात तो बहुत सारी है, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो बस बात इतनी ही थी। ये सब कुछ चल रहा है देश में, ये सारी सियासत इसी तरह से चल रही है।